हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। कैसे हो आप लोग? भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो लेक्चर क्या है? वो लेक्चर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप देखिए। जो लेक्चर होने वाला है वो है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम मतलब किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, आइए समझते हैं कि किरचॉफ के नियम या किरचॉफ्स लॉ हैं क्या। तो बेसिकली किरचॉफ ने दो नियम दिए और पहला नियम और दूसरा नियम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम क्या है। किरचॉफ का पहला नियम, फर्स्ट लॉ, पहला नियम। इस नियम को पहला नियम कहते हैं, इसी को संधि नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि नियम। और इसी को बोलते हैं धारा नियम। इसी को क्या बोलते हैं? धारा नियम। समझ रहे हो ना आप लोग? एक जो फर्स्ट लॉ है उसके तीन नेम हैं, मतलब उसको बोलते हैं पहला नियम, संधि नियम और धारा नियम। आइए समझते हैं कि किरचॉफ का संधि नियम है क्या। देखो, किरचॉफ का जो संधि नियम है उसकी परिभाषा समझ लीजिए, उसका स्टेटमेंट समझ लीजिए। उसका स्टेटमेंट ये है कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सुन लिया ना आपने? किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मीन्स समेशन ऑफ आई, सिग्मा आई इक्वल्स 0। सिग्मा आई इक्वल्स 0। अब समझते हैं भाई ये है क्या? सिग्मा आई इक्वल्स 0 क्या मतलब हुआ? ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा, सिग्मा आई इक्वल्स 0 लिख दिया। तो हम समझाते हैं आपको। किसी मतलब कोई एक पॉइंट हो, उसमें कुछ करंट्स आ रही हो और उससे कुछ करंट्स निकल रही हो, तो ये नियम कहता है कि जितनी करंट्स आ रही हैं उतनी ही करंट्स उससे निकल सकती हैं। मान लो किसी पॉइंट पे 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट्स आ रही हैं। 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर का मतलब 4 2 6 3 9। कुल करंट कितनी हो गई? टोटल करंट कितनी हो गई? टोटल करंट्स हो गई 9 एम्पियर। तो उस पॉइंट से जो बाहर जाने वाली करंट होगी वो भी 9 एम्पियर ही होगी। मतलब जैसे ये देखो, हम एक चित्र से आपको समझाते हैं। ये देखो, ये बना रहे। तो जब हमने बनाया इसका चित्र, तो देखो इस साइड से मान लो कुछ करंट्स आ रही हैं, कुछ करंट्स निकल रही हैं इससे। ये देखो, ये करंट्स थी वो आ रही थी और ये जो करंट्स थी वो इससे निकल रही थी। इसको ले लिया I1, इसको ले लिया I2, इसको ले लिया I3, इसको ले लिया I4, इसको ले लिया I5। तो I1 करंट इस संधि पर, इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पर आ रही थी। I1 आ रही थी, I2 आ रही थी। ये दो करंट्स आ रही थी और निकल कौन सी करंट्स रही थी? I5, I4, I3। ये 3 करंट्स निकल रही थी। तो जो संधि नियम होगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल्स I3 प्लस I4 प्लस I5। मीन्स इंटर करने वाली करंट्स, द समेशन ऑफ इंटरिंग करंट्स, मतलब इंटर करने वाली करंट का समेशन इक्वल्स एग्जिट करने वाली करंट्स का समेशन। मतलब जितनी करंट्स आ रही हैं उनका योग और जितनी करंट निकल रही है उनका योग। ठीक है, ये हो गया किरचॉफ का पहला नियम। ठीक, क्लियर ना? अब यहाँ पे जो धारा की बात चल रही, तो ये प्रदर्शित करता है आवेश संरक्षण को। किसको प्रदर्शित करता है? ये भी एक नंबर पूछ लेते हैं कि ये नियम किसको प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है आवेश संरक्षण को। किसको प्रदर्शित करता है? आवेश संरक्षण को। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। जो दूसरा नियम है इसके भी कई नाम हैं। इसको एक तो यही नाम से बुलाते हैं, दूसरा नियम, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं पास नियम, पास नियम या लूप नियम, पास नियम। ठीक है, और इसका तीसरा नाम जो है वो है वोल्टता नियम।
तीसरा नाम क्या है इसका, वोल्टता नियम। समझ गए ना आप लोग। जो दूसरा नियम है उसको दूसरा नियम बोलते हैं, पास्ट नियम बोलते हैं या वोल्टता नियम बोलते हैं। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है, ध्यान से समझना कि वोल्टता नियम क्या कहता है या पास्ट नियम क्या कहता है, या किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है किसी बंद पास के, कोई क्लोज्ड लूप हो, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग समस्त वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। यानी किसी बंद पास के या किसी बंद लूप के विभिन्न खंडों में, अलग अलग खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग समस्त वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब धारा कितनी थी, आई, धारा कितनी थी, आई, इसके संगत प्रतिरोध कितना था, आर, इसका योग यानी समेशन आई आर इक्वल्स समस्त वैद्युत वाहक बलों के योग के यानी कि समेशन ऑफ ई, सिग्मा आई आर इक्वल सिग्मा ई। ये इसका दूसरा नियम है। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से। देखो, मान लिया कि एक सेल है और इसका जो वो क्या कहते हैं विद्युत वाहक बल वो E1 है। यहां पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका मान कितना है, R1। यहां पे एक दूसरा सेल लगा हुआ है, इसका मान कितना है, E2, और इसके संगत जो प्रतिरोध जोड़ा है उसका मान है R2। एक तीसरा प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका मान क्या है, R3। ठीक है, इससे धारा बह रही है I1 और इससे धारा बह रही है I2। तो यहां पे धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। क्लियर ना। तो देखो दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पास के, ये देखो एक बंद पास हो गया, पूरा बंद है, कहीं भी खुला है क्या, नहीं खुला है, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, के गुणनफलों का बीजगणितीय योग समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। स्टेटमेंट तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो भाई देखो, इसमें दो बंद पास ले लिए, एक बंद पास ये ले लिया, एक बंद पास ये ले लिया। ठीक, तो देखो बंद पास एक के लिए यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए। तो देखो भाई जब बंद पास एक के लिए लेंगे तो बंद पास एक में धारा कितनी है, I1, इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R1, और बंद पास एक में ही धारा कितनी है, I2, इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R2 इक्वल्स ऊपर विद्युत वाहक बल कितना था सेल का, E1, नीचे विद्युत वाहक बल कितना था, E2। ठीक है, अब बात जब एक शब्द लग गया बीजगणितीय योग, तो एक शब्द क्या लग गया, बीजगणितीय योग। तो देखो सिर्फ बंद पास एक को देख रहे हैं तो बंद पास दो को बिल्कुल भूल जाओ। ये धारा इधर जा रही, ये धारा इधर जा रही, I1 और I2 की डायरेक्शन कैसी है, देखो एक धारा इधर जा रही, एक धारा इधर जा रही, आगे जाने के बाद दोनों ऐसी मिलेंगी जाके, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस होता है या माइनस, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। यहां पे क्या लगेगा, माइनस। I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल्स E1 माइनस E2। ये ठीक है। अब बात आती भाई बंद पास दो की। बंद पास दो के लिए, बंद पास दो के लिए क्या होगा, बंद पास दो के लिए सबसे पहले देखो इसमें धारा कितनी है, इसमें धारा है I2, I2, इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R2, इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R2। और देखो इस वाली उसमें धारा कितनी है, इसमें धारा है I1 प्लस I2। ठीक है, प्रतिरोध कितना है, R3। विद्युत वाहक बल एक सेल जुड़ा है सिर्फ E2, एक सेल क्या जुड़ा है, सिर्फ E2। ठीक है, अब बात आती है बीच में प्लस लगेगा या माइनस, सोचने वाली बात। तो भाई जिस तरफ I2 जा रही उसी तरफ I1 प्लस I2। देखो ऊपर वाला भूल जाओ, I2 ऐसी आ रही थी, I2 देखो ऐसी आई और ऐसी होती हुई ऐसी निकल गई। क्लियर ना। तो बीच में जो साइन होगा प्लस का होगा या माइनस का, तो बीच में जो साइन होगा वो होगा प्लस का। ठीक है, ठीक है। अब ये पूछते हैं कि ये नियम दर्शाता किसको है, तो जो ये नियम है वो दर्शाता है ऊर्जा संरक्षण को। किसको प्रदर्शित करता है, ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है।
ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई अगर समझ में आया हो तो ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, कंप्लीट फिजिक्स ट्यूटोरियल चल रहा, आप स्टार्ट से देख सकते हैं लास्ट तक। हर एक टॉपिक का मैं वीडियो बना रहा हूं और वादा करता हूं आपसे बिल्कुल लास्ट चैप्टर तक पढ़ाऊंगा, लास्ट चैप्टर की लास्ट हेडिंग तक सारी चीजें। क्लियर ना? तो फिर आई मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए। राधे राधे।